कभी किसी की बुराई मत करो। बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास में भी है। परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। याद रखिए, अच्छे संस्कारों के बिना सभी प्रकार की समृद्धि बेकार है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और वास्तु के अनुसार दीपावली की सफाई में कौन सी 8 चीजें घर से निकाल करके बाहर फेंक देनी चाहिए जिससे लक्ष्मी का आगमन हो सके, ये इस एपिसोड में बता रहा हूं। दीपावली से पहले घर की साफ सफाई करते वक्त हम कई बार कुछ पुरानी चीजों को वापस दोबारा संभाल करके रख लेते हैं, क्या पता कब काम आ जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन पुरानी चीजों से आपका मोह घर में नेगेटिविटी को, अभाव को, दरिद्रता को जन्म देता है या नेगेटिव ऊर्जा का संचार करता है और पॉजिटिविटी को कम करता है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिविटी आपकी अप रहेगी, नेगेटिविटी डाउन रहेगी, उतनी ही जिंदगी अच्छी रहेगी। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम रहेंगे, उतनी जिंदगी अच्छी होगी। ऐसी स्थिति में इस नेगेटिविटी से बचने के लिए कुछ वस्तुओं को, कुछ चीजों को घर से बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन से पहले, आने वाली दीपावली से पहले घर की किन वस्तुओं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जैसे जो भी घर में टूटे हुए कांच होते हैं, शीशे होते हैं, दर्पण होते हैं, उन्हें रखना वास्तु के अनुसार बहुत बड़ा दोष है। इस दोष के कारण घर में नेगेटिविटी फैलती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का या उलझनों का सामना करना पड़ता है। और जब मेंटल स्ट्रेस होगा, उलझनें होंगी, तो कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाएगा, अपने कैरियर को फोकस नहीं कर पाएगा और फिर ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में एक दूसरे का अपमान करते हैं और घर का माहौल खराब कर देते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं घर का माहौल खराब हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी टूटे हुए दर्पण हो, टूटे हुए कांच हो, उसको निकाल करके बाहर करिए। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, दूसरे काम की। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए जरूरी है कि जो आपका पलंग है, जिस पे आप सोते हैं, वो टूटा हुआ बिल्कुल नहीं हो, अर्थात उसको रिपेयरिंग नहीं कराएं। क्या आप उसका एक डंडा टूटा हुआ है, उसका एक पाया टूटा हुआ है, कैसे भी करना है आपको, आपने उसका कुछ अल्टरनेट निकाल दिया हो। बहुत से लोग नीचे ईंट रख देते हैं या बहुत से लोग कुछ और ढंग से उसको ठीक करवा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। यदि आपका सोने का पलंग ठीक नहीं होगा तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की आशंकाएं काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आपके जीवन का 50% हिस्सा सोते हुए गुजरता है और 50% हिस्सा जूते पे गुजरता है। ऐसी स्थिति में ये दोनों चीजें बहुत आरामदायक होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यूं भी कहा जाता है कि व्यक्ति को उसकी औकात अगर देखनी है तो जूतों से पहचानी जाती है। और आप अपनी जिंदगी में कितना कमाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में सुख सुविधाएं जुटाना सीखिए। और ऐसी स्थिति में सोने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ताकि उसके साथ में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। आइए अब बात करते हैं तीसरी चीज की, वो है खराब घड़ियां। लोगों को बहुत शौक होता है घड़ियां लगाने का और उसके बाद में भूल जाने का। वो घड़ी नहीं चल रही है, उसमें सेल बदलना है, उसे ठीक करवाना है, लोग नहीं ध्यान रखते हैं। बहुत महंगी महंगी घड़ी जो खरीदते हैं लगाने, वॉल क्लॉक हुआ या हाथ में पहनने की घड़ियां हुई, तो हाथ में पहनने की घड़ियां तो आप रोजाना नहीं बदल सकते, लेकिन जो दीवार घड़ियां उसको तो ध्यान रख सकते हैं। तो जो भी खराब घड़ियां घर में हैं उनको निकाल करके फेंकना चाहिए, उनको बेच देना चाहिए। जो उनका आप निपटारा कर सकते हैं वो निपटान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। अब हर चीज शुभ समय या अशुभ समय तो बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, आज उसका समय बहुत अच्छा चल रहा है या आज उसकी घड़ी ठीक है। और यह भी कहा जाता है कि जो घड़ी आपने पहनी है वो टाइम नहीं बताती है, वो आपकी स्ट्रेंथ बताती है। एक घड़ी 500 रुपए की भी हो सकती है, 100 रुपए की भी हो सकती है, और एक 10 लाख रुपए की भी घड़ी पहनी हुई होती है। तो 10 लाख रुपए की घड़ी आपके वक्त को बता रही है और ऑर्डिनरी लोग को घड़ी सिर्फ और सिर्फ समय बता रही है। यह फर्क है। यदि घड़ियां सही नहीं होंगी तो परिवार के सदस्य अपना काम पूरा करने में ऑब्स्टिकल्स का सामना करेंगे, बाधाओं का सामना करेंगे और काम तय समय में पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में आपको कितना भी मोह है उस घड़ी से, यदि वो सही नहीं है, वो सही नहीं हो सकती है, तो निकाल फेंकिए उसको।
अब बात करते हैं अगले उपाय की, उपाय नंबर 4। यदि घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब है या टूटी हुई है तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए, उसे शो पीस बना करके मत रखिए। कोई एंटीक है, दूसरी चीज है, क्यों एंटीक तो शो पीस के लिए लाया जाता है, लेकिन यदि वो आपके घर में कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी चीज है और वो खराब हो चुकी है या आपके काम नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में उसको घर से बाहर निकालना ही चाहिए। व्यर्थ की चीजों से अपने घर को स्टोर मत बनाइए, घर को घर ही रहने दीजिए। आइए अब बात करते हैं अगले उपाय की या अगली बात की। यदि घर का मुख्य दरवाजा, मेन गेट क्या टूटा फूटा है, बहुत ज्यादा खरोंच हैं, बेरंग है, ऐसी स्थिति में उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। घर का मेन दरवाजा आपकी इमेज को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपके वजूद को दर्शाता है। यदि वो टूटा फूटा है तो घर में जो व्यक्ति आ रहा है वो सबसे पहले ही इमेज बना देता है, इसको तो प्रॉब्लम चल रही है, या ये तो व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्या आप चाहते हैं ऐसा कि हर व्यक्ति जो आ रहा है आपके घर के दरवाजे के अंदर वो ये इमेज लेकर के आए? अगर नहीं तो दरवाजे में टूट फूट आपको जितनी जल्दी हो सके ठीक करवाने चाहिए। आप पूरे घर में रंग रोगन कराएं या नहीं, है दूसरी चीज है, लेकिन घर का मेन गेट और मेन गेट के आसपास का वातावरण हमेशा सही रखना चाहिए। घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर में टूट फूट बुरा असर डालती है। अब बात करते हैं उपाय नंबर 6 की। बहुत लोगों को शौक होता है कोई भी चीज हो वो इकट्ठी करके रखने का, चाहे वो टूटे फूटे डिब्बे हो सकते हैं, खराब खिलौने हो सकते हैं, बेकार की सजावट की सामग्री हो सकती है, फटे हुए कपड़े हो सकते हैं, टूटी हुई चप्पल हो सकती है, पुरानी चादरें हो सकती है। जितनी जल्दी हो सके निकाल करके बाहर कीजिए। अब बात करते हैं उपाय नंबर 7 की। घर में जो पिछले वर्ष के जो भी दिए बचे हुए हैं उनको नहीं जलाना है, नए दिए खरीदने हैं और नए दियों से दीपावली मनानी है, ये याद रखिएगा। वास्तु दोष उत्पन्न होने पर घर परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस घर में वास्तु दोष होते हैं वहां पैसों की कमी बनी रहती है, इसलिए इन दोषों का निवारण लक्ष्मी पूजन से पहले तुरंत कर लेना चाहिए। लक्ष्मी पूजन का अर्थ है नवीन लक्ष्मी। आपने देखा होगा हर वर्ष हम लक्ष्मी का चित्र खरीद करके लाते हैं। कुछ लोग दीपावली पर लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं या मिट्टी की मूर्ति लाते हैं और फिर अगले वर्ष फिर नई मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, नया चित्र लाते हैं। तो नवीन लक्ष्मी हमको चाहिए। ऐसी स्थिति में हमने भी अपने घर में साफ सफाई करनी है, एक प्रकार से नई वस्तुएं ला करके लगानी है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज भी हो, लेकिन जो टूटी फूटी चीजें हो उनको जितनी जल्दी हो उससे बाहर निकलिए, उस मोह से बाहर निकलिए और अपने घर को कुछ न कुछ हवादार बनाइए, कुछ न कुछ उसमें एक प्रकार का आभास हो कि हाँ कुछ घर रहने लायक है। स्टोर की तरह मत बनाइए। घर का भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं जिनका यूज नहीं है घर के दक्षिण और पश्चिम अर्थात जिसे आप नैऋत्य भाग बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं, उस भाग में रखना चाहिए। अन्य किसी भी स्थान पर भारी सामान रखना वास्तु के अनुसार अशुभ परिणाम देगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप समझ करके, या ये बोल सकते हैं पुरानी मान्यताएं थी जो वास्तु के अनुसार मैंने आपको बताई है, तो इन मान्यताओं को जितनी जल्दी अपने जीवन में ढालेंगे आपका जीवन उतनी जल्दी सुखी हो सकता है, उतनी जल्दी समृद्धिशाली हो सकता है। और अपने जीवन में ये अप्लाई हमेशा करना चाहिए, हर वर्ष करना चाहिए। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये बहुत छोटे छोटे जो उपाय हैं ये आप अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि दीपावली आने में अभी समय है। इसलिए जितनी जल्दी हो टूटी फूटी चीजें घर से निकालिए और उनकी जगह पे नई चीजें लगाइए। यदि जरूरत है तो नई चीजें लगाइए, यदि जरूरत नहीं है तो घर में सामान भरिए मत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, मां महालक्ष्मी आपकी रक्षा करे, सरस्वती आपको बुद्धि दे, गणपति जी आपको ज्ञान दे और जो कुबेर है वो आपका खजाना भरे रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।